हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं संकल्प विद कौर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान की दोस्तों हमने 2 क्लास कर ली हैं, जिसमें भारतीय संविधान का निर्माण और संविधान सभा पढ़ लिया है। तो आज पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? संविधान की प्रस्तावना को दोस्तों पढ़ने वाले हैं आज। संविधान का निर्माण। प्रारूप सम्मति, जिसने पहली रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 को दी, जिसमें आर्टिकल 315 आर्टिकल और 8 अनुसूचियाँ थी दोस्तों। दूसरी रिपोर्ट 26 अक्टूबर 1948 को दी थी दोस्तों, जिसमें 3 बार क्या हुआ था, वाचन हुआ था। 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 के मध्य हुआ। द्वितीय बार लर्निंग या अध्ययन किया गया, वो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। सबसे लंबा ये क्या था, सबसे लंबा रिवीजन चला दोस्तों। जो तीसरा रिवीजन है 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक चला दोस्तों। संविधान तैयार। जो हमारा संविधान है वो संविधान तैयार यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन तैयार 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, जिसमें कुल अनुच्छेद 395 अनुच्छेद थे दोस्तों। कुल अनुसूचियाँ 8 अनुसूचियाँ थी, और जिसमें कुल टोटल 22 भाग थे दोस्तों। उस समय जिस समय हमारा वास्तविक संविधान था, उसमें 395 अनुच्छेद और अनुसूचियाँ 8 थीं और भाग 22 थे दोस्तों उस समय। वर्तमान में आर्टिकल यानी कि जो अनुच्छेद हैं वो 470 अनुच्छेद हैं, अनुसूचियाँ 12 हैं, और जो पार्ट 25 कर दिए गए हैं दोस्तों। बहस, जिसमें 114 दिनों तक बहस चली, जिसमें कुल बैठकें 105 बैठकें हुई, जो 165 दिनों तक टोटल हुई एनसीईआरटी के अनुसार दोस्तों। कुल अधिवेशन 12। अंतिम अधिवेशन 24 नवंबर 1950 को हुआ, जिसके जो समय राष्ट्रपति बने थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। जनगण मनगण राष्ट्रीय गान अपना लिया गया दोस्तों। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत अपना लिया गया था दोस्तों उस समय। जिसमें कुल खर्चा जो टाइम था वो लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगे थे दोस्तों। कुल खर्च 64 लाख रुपया खर्च हुआ, यानी कि 63 में 64 लाख, यानी कि 63,96,729 रुपया जो टोटल खर्च है वो हुआ था। हाथों से प्रेम बिहारी नारायण राजपेय ज़्यादा द्वारा लिखा गया था। सजावट नंदलाल बोस यानी नंदू बोस के द्वारा सजावट की गई थी दोस्तों हमारे संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की। क्या गई थी? नंदूलाल बोस द्वारा और बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा ये क्या हिंदी में लिखा गया था दोस्तों। 284 लोगों के जो हमारा संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन था, उस पर 284 लोगों के हस्ताक्षर हुए थे। वो 284 लोगों के हस्ताक्षर हुए। अंग्रेजी हिंदी दोनों में हुए थे दोस्तों। अंग्रेजी हिंदी में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रेम बिहारी नारायण द्वारा बना, दोनों भाषाओं में लिखा गया था दोस्तों। संविधान लागू 26 नवंबर 1950 को हमारा संविधान है वो लागू हो गया। प्रकाशन है वो देहरादून यूके से किया गया, जिसमें 1000 कॉपी थी। जिसमें कितनी कॉपी थी? 1000 कॉपी यानी पेज थे, सॉरी पेज नहीं कॉपी थी, जिसमें टोटल 251 पन्ना थे यानी पेज थे। शब्द अंग्रेजी में 1,46,385 अंग्रेजी शब्द थे, जबकि हिंदी में 1,17,369 क्या थे? हिंदी शब्द थे दोस्तों। नोट संविधान सभा के सचिव HVR हैंकर थे। संविधान सभा के सचिव कौन थे? तो ये सवाल दोस्तों पूछ लिया जाता है एग्जामों में कि संविधान सभा के सचिव कौन थे, तो वे HVR हैंकर थे दोस्तों। प्रस्तावना का उद्देश्य यानी ये जो प्रस्तावना है पेश 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये पेश कर दी गई, जिसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। इसे संविधान सभा के द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव 26 नवंबर 1949 को जो प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया था दोस्तों। प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया दोस्तों।
प्रस्तावना की भाषा जो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना का विचार है दोस्तों अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया विचार है। प्रस्तावना से संबंधित कथन यानी प्रस्तावना के बारे में अन्य लोगों ने, जो अनेक लोगों थे, उन्होंने अलग अलग कह दिया, अपने अलग अलग विचारधाराएं दी थी। प्रस्तावना को संविधान सभा की आत्मा ठाकुरदास भार्गव के द्वारा कहा गया। प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं के विचार जानने की कुंजी ये अर्नेस्ट मेकी द्वारा कहा गया था दोस्तों, अर्नेस्ट मेकी ने कहा था। प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली या जन्म पत्री है, यह के.एम. मुंशी द्वारा कहा गया था दोस्तों। इन कथनों से भी क्वेश्चन कभी कभी दोस्तों पूछ लिए जाते हैं, तो इनको दोस्तों आज आप ढंग से पढ़ लीजिए, यानी कि आप अपना एक भी नंबर ना गवा सकें। संविधान सभा को प्रस्तावना को संविधान सभा का परिचय पत्र, प्रस्तावना को संविधान सभा का परिचय पत्र ये N.A. पालकीवाला ने कहा था। प्रस्तावना से संबंधित केस, जो प्रस्तावना थी हमारे, उससे संबंधित केस क्या थे, यानी कि बैरूवादी और भारत संघ 1960 में, जिसने कहा प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। इन्होंने कहा था, बैरूवादी और भारत संघ ने 1960 में कहा था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। जो दूसरा पॉइंट है कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकते, यानी कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और उसमें संशोधन नहीं कर सकते प्रस्तावना में दोस्तों। केशवानंद भारतीय और केरल राज्य 1973 दोस्तों, इसमें प्रस्तावना संविधान सभा का भाग है। इसमें जो केशवानंद भारतीय और केरल राज्य जो 1973 में कहा गया कि संविधान जो प्रस्तावना है, जो हमारी प्रस्तावना है वो क्या है, संविधान का भाग है। इसमें संशोधन कर सकते हैं दोस्तों, किसमें, प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1946 में एक बार संशोधन, यहाँ में 3 नए शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना थी जिसमें हमारे 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये क्या है, इसमें शब्द जोड़े गए थे दोस्तों। और जो हमारी प्रस्तावना थी उसे लघु संविधान भी कहा जाता है। प्रस्तावना को क्या कहते हैं, लघु संविधान कहते हैं 42वें संविधान संशोधन 1946 के द्वारा। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो, यानी कि हमारा जो संविधान है उस पर ये प्रस्तावना लिखी हुई है, यानी उद्देश्य लिखा हुआ है। ये हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण सर्वोच्च संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समक्ष नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठान और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26, यानी कि उसमें तारीख भी बताई गई है 26 नवंबर 1949 ईस्वी में मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्त संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो दोस्तों ये क्या हमारी प्रस्तावना है, ये हिंदी में लिखी हुई थी, इस तरफ इंग्लिश में लिखी हुई है। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद।